देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात आपके लिए। देखिए सन आया है, पहला ही आया है सन। बहुत पॉजिटिव सोच रहे थे आपके लिए, अच्छी बातें सोच रहे थे, साथ में चाह रहे थे रीयूनियन, रिकंसिलेशन। आप लोग नो कांटेक्ट में है और वो भी है थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड फैक्टर जो आप दोनों के रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस डाल रहा है, उनके साथ वो हैप्पी नहीं है, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। लियो की साथ में एनर्जी है जो ये बता रहा है आपके पार्टनर काफी डरपोक किस्म के इंसान हो सकते हैं, जो थर्ड पार्टी से बहुत डरते हैं, खौफ में रहते हैं, थर्ड पार्टी उन्हें कंट्रोल करती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लियो तो 6 नंबर आपके साथ हैप्पी फैमिली देख रहे थे। सन भी यही बता रहा है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली देख रहे थे आपके साथ। यहाँ पे 1 आया है, ये भी रीयूनियन को दर्शा रहा है। तो आपके पार्टनर दिल से चाह रहे थे आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलेशन। थर्ड पार्टी की वजह से जो आप दोनों के बीच में दरारें आई हैं, उस टाइम वो डरपोक की तरह उन्होंने थर्ड पार्टी का साथ दिया। अभी वो अपने में स्ट्रेंथ ला रहे हैं और आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। और सन क्या है, सन हमें कॉन्फिडेंस देते हैं, व्हील पावर देते हैं कि फ्रंट में आकर मुंह पे बोल सके। ईगो बहुत होता है सन में, मगर क्यों होता है ईगो, मुंह फट होते हैं। तो यहाँ पे यही दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर अब फ्रंट में आकर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। और 6 नंबर एक हैप्पी फैमिली वो देख रहे थे और इमेजिन कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे। इसलिए कि हम जो इमेजिन करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और वो ही जो कल्पना है वो साक्षात रूप ले लेती है एक टाइम में। कभी मैनिफेस्टेशन का आप क्लास करेंगे तो सब कुछ हमें इमेजिन करना होता है जो हम चाहते हैं। एक ही टाइम में 10 इमेजिन करने से नहीं होता है, एक टाइम पे एक इमेजिनेशन करना होता है। 21 दिन यहाँ पे 5 नंबर जो ये बता रहा है, दिमाग में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट जरूर चलता है। वो 10 लोगों से 25 लोगों से सलाह लेते फिरते हैं, सारा दिन उन्हें यही काम होता है, आपके बारे में डिस्कस करना और लोगों की सलाह मशवरा लेना। वो इंसान अकेला अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता, ये मुझे दिख रहा है। जो भी करेगा दूसरों के कंधे पे बंदूक रखकर ही करेगा। इसलिए कि पहले भी उन्होंने थर्ड पार्टी के बहकावे में, मतलब ये इंसान को डिपेंडेंट हो सकता है, कान का कच्चा इंसान हो सकता है। तो ये इंसान हमेशा को डिपेंडेंट है, चाहे थर्ड पार्टी पे हो या किसी थर्ड पर्सन पे। यहाँ पे भी मुझे को डिपेंडेंसी दिख रही है, वो किसी ना किसी से कंसल्टेंसी जरूर लेते हैं आपके लिए। अगर ग्रीन सिग्नल मिला तो दौड़कर आपकी तरफ आ जाएंगे, वरना थर्ड पार्टी के पास ही रह जाएंगे। ऐसी ही ऊर्जा मुझे दिख रही है। बेशक इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन बहुत हाई थी उनकी, मगर एक्शन वो किसी और के ग्रीन सिग्नल दिखाने के बाद ही लेंगे, ऐसा ही दिख रहा है। उनके अपने बलबूते पर उनकी औकात नहीं है फ्रंट में आकर अकेले आपके लिए एफर्ट्स डालना, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। ये सब वो विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं। उस पल भर के लिए उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, मर्द या अच्छी वुमेन औरत बन जाती है। उसके बाद ही जब कोडिपेंडेंसी की आदत है तो अपने आसपास देखते हैं कोई सपोर्टर नहीं है, तो मॉर्निंग तक वो जो एनर्जी है ना वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पे को डिपेंडेंट मुझे दिख रहे हैं, अपने बलबूते पे एक्शन नहीं लेंगे कि कोई सपोर्टर ढूंढ रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है जो उन्हें सपोर्ट करे। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखे, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मगर सन और 1 दोनों ही आया है, किसी किसी का यहाँ पे किसी का रीयूनियन हो सकता है ना। एक टाइम पे जगलिंग खत्म होती है, एंड होता है ना जगलिंग का, तो हो सकता है आपके पार्टनर विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ आपसे रीयूनियन करे, किसी के बलबूते पे ही करे मगर करे। इसलिए कि कोई ना कोई है जो उन्हें पीछे से सलाह देता है, उनके कानों में फूंक मारता है, अच्छा हो या बुरा हो। कुछ लोग बुरा फूंक मारते हैं, कुछ लोग वो आपके साथ सेटल होने की सलाह मांगते हैं। तब भी यहाँ पे मुझे अभी दिख रहा है वो अपने बलबूते पे कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो यूनियन हो सकता है, मैंने टाइम बता दिया है।
क्लेम जरूर कीजिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। देखिए, आपके ट्विन बेशक आपको अप्रोच करते हैं, आप एक अपने घर के अंदर बिल में छुपे हुए हो तो वो नॉक करके बाहर निकालते हैं, तो ये जर्नी का पार्ट है, ठीक है ना। एक टाइम पे आकर आप उनसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, उनके मिक्स सिग्नल देख देख कर, तो ये डीएफ को फ्रस्ट्रेटेड कर देती है। क्यों? वो इंसान जो भी करता है कूल माइंडेड करता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हो इसलिए कि आप दोगले नहीं हो। वो अव्वल दर्जे के दोगले होते हैं। आपने जिंदगी में कभी दोगलापन नहीं दिखाया, फ्रंट में आकर मुंह पे बोलने की हिम्मत रखती है डीएफ, है ना। डीएफ दोगली नहीं होती है। तो और वो सामने वाला बिल्कुल आपके ऑपोजिट होता है, वो दोगला है, तो आपको इरिटेशन होती है इस नेचर से। मगर भगवान ने ऐसी ट्विन फ्लेम सृष्टि की है कि आप मूव ऑन नहीं हो सकते। कल एक मेरी कुवैत की क्लाइंट है, वो डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तो उनकी भी यही क्वेश्चन थी कि मेरी एज बढ़ती जा रही है, डीएम की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिलता है। तो मैंने किसी और से रीडिंग कराया, उन्होंने कहा मूव ऑन करो, अच्छा लड़का, आप बताओ क्या करना है। तो मुझे बड़ा मतलब इडियट जैसा क्वेश्चन लगा, इसलिए कि मैं किडनी पेशेंट हूं, मैं 2 डॉक्टर क्या 10 डॉक्टर से कंसल्टेंसी ले सकती हूँ, ये मेरा राइट है, उनका भी राइट है। मगर मैं वो बाकी डॉक्टर से नहीं पूछूंगी कि आप मुझे सलाह दो मैं कौन से डॉक्टर से अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट कराऊं, है ना। इतना इडियट मैं नहीं बनूंगी। मैं घर में बैठे खुद डिसाइड करूंगी किससे मुझे ट्रांसप्लांट कराना है अपनी किडनी, है ना। वो मेरे से पूछ रही हैं, मैं जबकि 50 बार 100 बार लाख बार मैं बोल चुकी हूं। अगर ट्विन फ्लेम से मूव ऑन करना इजी होता तो सबसे वो पहले ही मैं ही होती, इसलिए कि मेरी एक हैप्पी मैरिड लाइफ थी, लग्जरियस लाइफ थी, ठीक है ना। मैं एक लग्जरियस लाइफ जीती थी। तो जब आप एक लग्जरियस लाइफ जीते हो, उसको छोड़ते हुए आपको तकलीफ होती है, तो इजी नहीं है। उसने क्या कहा, तीसरे ने क्या कहा, चौथे ने क्या कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तीसरा चौथा पांचवा टैरोट कार्ड रीडर क्या कह रहा है। मैंने अपनी बात कह दी, मानना है मानो, 15 पेज का लेटर लिख दिया मुझे और मैंने पढ़ा भी नहीं, इसलिए इतना टाइम नहीं है मेरे पास, सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है मुझे। एनीवेज, तो ये आपको बिल से निकालना उनका काम है, आपको इरिटेट करना उनका काम है, ये ट्रिगर करना कहते हैं, ठीक है। जब आप पूरी तरह कोडिपेंडेंट हो जाते हो, सेपरेशन स्टेज आ जाता है। तो बहुत सी फेमिनाइन का अभी सेपरेशन स्टेज आ रहा है और आपके डीएम आपको इरिटेट कर रहे हैं। क्यों? वो कूल माइंड होकर अपनी फैमिली के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, या जो भी थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, उनके साथ कूल होकर मन बना लिया है उनके साथ रहेंगे, और यहाँ पे डीएफ डिस्टर्ब हो रही है। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। आपका मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस नहीं है। एंजल नंबर को फॉलो कीजिए, मीनिंग यू गूगल यूट्यूब में ढूंढिए और आगे बढ़िए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस अगर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं चार्जेस बता दूंगी। फोन मत कीजिएगा, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, मैं ही हूं। मेरे रेट पसंद हो तो रीडिंग कराना, वरना मत कराना, मगर मैसेज ही करना आप व्हाट्सएप पे।